हरे कृष्णा। आज बहुत ही पावन अवसर है। आज श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज का 45वां संन्यास तिथि का महामहोत्सव है। आज ही के दिन 1977 में शिल प्रभुपाद ने उन्हें संन्यास दिया था, स्नान पूर्णिमा के दिन। और गुरु महाराज ने प्रथम बार अपने किसी सन्यासी शिष्य को भक्ति से नाम दिया था। जैसे कि हम जानते हैं, शिल प्रभुपाद का संन्यास नाम है भक्ति वेदांत स्वामी। उनके गुरु महाराज का नाम है भक्ति सिद्धांत स्वामी गोस्वामी। उनके गुरु महाराज हैं भक्ति विनोद ठाकुर। उसी प्रकार पहली बार प्रभुपाद ने अपने शिष्यों में पहली बार संन्यास नाम भक्ति से गुरु महाराज को भक्तिचारू स्वामी दिया। प्रभुपाद के सभी सन्यासी, सभी गृहस्थ, सभी ब्रह्मचारी शिष्य बहुत प्रिय थे। लेकिन यह बात तमाल कृष्ण महाराज ने नोटिस की और सब भक्तों को बताया कि देखो, पहली बार प्रभुपाद ने भक्ति से नाम दिया है, और इतना सुंदर नाम जिसमें सुंदरता ही है। चारू मतलब सुंदर। तो उस प्रकार गुरु महाराज की आज संन्यास तिथि है। हम लोगों ने उज्जैन में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम अभी समापन किया है, जहाँ श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, श्रीमान अनिरुद्ध प्रभु, श्रीमान प्रेम भक्ति प्रभु और इत्यादि बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों ने, गुरु महाराज के शिष्यों ने अपने संस्मरण गुरु महाराज के साथ व्यक्त किए, अपनी अपनी ऑफरिंग्स दी, और हमने गुरु महाराज की गुरु पूजा की। बहुत सुंदर कार्यक्रम अभी समापन हुआ। तो मुझे भी उस कार्यक्रम से कुछ प्रेरणा मिली कि मैं भी गुरु महाराज को स्मरण करूं आज के दिन, और जो कुछ अभी मेरी स्मृति में आ रहा है मैं आपके साथ चर्चा करूं। गुरु महाराज अपने संन्यास को लेके बहुत हर चीज़ जो भी गुरु महाराज करते थे फर्स्ट क्लास करते थे। तो उनके संन्यास का पालन भी फर्स्ट क्लास था। जैसे कि हम जानते हैं, सन्यासियों को 3 बार दिन में अपने संन्यास मंत्र का जाप करना होता है और गायत्री करनी होती है। तो गुरु महाराज बड़े सिंसियरली, बड़े गंभीरता से आचमन करते और फिर अपने नित्य 3 बार संन्यास मंत्र का जप करते, गायत्री करते। और हम कई बार अलग अलग स्थानों पे जब ट्रैवल करते थे तो कई गृहस्थों के घर पे रहते थे जहाँ मंगला आरती की व्यवस्था नहीं होती थी। तो गुरु महाराज रूम में ही अपना गायत्री करते, संन्यास मंत्र करते, संसार दावनल करते, तुलसी आरती करते, नरसिंह आरती करते, एकदम पक्का अपना हरिनाम का जप करते। बहुत ही सिंसियरली, गंभीरता से अपने संन्यास धर्म का पालन गुरु महाराज ने इतने सालों से किया। उसके साथ साथ मैं अभी भक्ति प्रेम महाराज से सुन रहा था, वो बता रहे थे कैसे जब गुरु महाराज ने इस्कॉन ज्वाइन किया था तो वो 30 वर्षों के थे। तो बाकी शिल प्रभुपाद के शिष्यों से वो थोड़े उम्र में बड़े भी थे, ज़्यादा यंग नहीं थे। तो इसी 30 साल से मुझे याद आया कि एक बार हम डी-लैंड में गुरु महाराज को प्रसाद सर्विस कर रहे थे, भक्ति प्रेम महाराज और हम दोनों थे। तो गुरु महाराज के गुरु भाई भी आए हुए थे, और जब भक्ति प्रेम महाराज एक भोग, एक प्रसाद पदार्थ लेकर के आए और दूसरी चीज़ को लेने के लिए दोबारा चले गए, तो उस समय गुरु महाराज के गुरु भाई पूछते हैं कि ये लड़का तो 30 वर्षों का लगता है, इसको आपने इतने जल्दी संन्यास क्यों दे दिया? तो गुरु महाराज बोलते हैं, नहीं, ये 30 का नहीं है, ये 50 वर्षों का है, 50 वर्ष इसकी आयु है और मैंने इसको अभी संन्यास दिया है। तो उनके गुरु भाई गुरु महाराज के बोलते हैं कि ये तो 50 का लगता नहीं है। गुरु महाराज बोलते हैं, क्या मैं 75 का लगता हूँ क्या? मैं 75 का नहीं लगता तो वो 50 का नहीं लगेगा, मेरी तुलना में तो बहुत छोटा है। तो उस प्रकार से गुरु महाराज बताते हैं बाद में कि देखिए, संन्यास के बल से, ब्रह्मचर्य के बल से ये शरीर में तेज बढ़ता जाता है और वो मुख पे दिखता है। तो उस प्रकार गुरु महाराज के हम देख सकते हैं उनके ब्रह्मचर्य से, उनके संन्यास से, कि उनके चेहरे का तेज जिस प्रकार था, जिस प्रकार है, उससे हम समझ सकते थे कि उनका संन्यास कितना शुद्ध था। उसके बाद जब बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होते थे, कई शिष्याएं, कई महिलाएं, कई माताजी भी अपॉइंटमेंट्स मांगती थीं, तो गुरु महाराज ने अभी तक एक नियम बनाया हुआ था कि कभी भी वो एकांत में किसी भी माताजी को अपॉइंटमेंट देते ही नहीं थे। हमेशा अपने सेक्रेटरी को वहाँ बिठा करके रखते थे। यदि कोई माताजी बोलती थी कि गुरु महाराज मेरी तो बहुत गोपनीय बात है, मैं किसी और के सामने नहीं कर सकती, आपका सेक्रेटरी आपने बिठा रखा है, तो गुरु महाराज क्या करते थे, मान लीजिए वह माताजी इंग्लिश में बात करना चाहती हैं, तो ऐसे सेक्रेटरी को बिठाते थे जिसको इंग्लिश नहीं आती, या फिर वो माताजी को अगर बंगाली में बात करनी है तो ऐसे सेक्रेटरी को बिठाते थे जिसको बंगाली नहीं आती। लेकिन गुरु महाराज ने कभी भी उस नियम का उल्लंघन नहीं किया।
तो इस प्रकार संन्यास के लिए बड़े ही गुरु महाराज सतर्क थे। एक थोड़ी हास्यप्रद बात है, हम लोग सैनफोर्ड में गुरु महाराज के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे और एलाचुआ से प्राण गोविंद प्रभु भी साथ में थे। उसी समय गुरु महाराज एक भक्त के बारे में हमको पूछ रहे थे कि उनका आगे क्या प्लान है। तो मैंने थोड़ा लाइट मूड ही था, तो मैंने बोल दिया कि गुरु महाराज वो तो शादी वादी करेंगे, सेटल हो जाएंगे। तो गुरु महाराज ने उस बात को तो ध्यान नहीं दिया, उसको तो साइड में कर दिया। मुझे पूछने लगे तुम क्या शादी करोगे। अब ये प्रश्न एकदम से जब मेरे ऊपर आया तो मैं थोड़ा सा रुका और फिर मैंने बोला नहीं गुरु महाराज मैं शादी नहीं करूँगा। जब मैंने ऐसा बोला तो गुरु महाराज हंस के उस टॉपिक को रोक दिए। थोड़ी देर बाद प्राण गोविंद प्रभु बोलते हैं महाराज इसने बड़ा गैप लेके आंसर दिया है, इसका मतलब ये फाइनल नहीं है, इसका कुछ डाउट है कि ये शादी करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर गुरु महाराज एक कविता सुनाने लगे इंग्लिश में और गुरु महाराज बताने लगे कि लेट ए वुमेन इन योर लाइफ एंड इनवाइट ए कॉन्स्टेंट स्ट्राइफ, ऐसे करके कविता सुनाने लगे जो उनके युवावस्था से उनको याद थी भक्ति में, इस्कॉन में जुड़ने से पहले। और गुरु महाराज फिर हंसने लगे और बताने लगे कि अगर आप विवाह करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आ जाएंगी। इस प्रकार एक हास्यप्रद माहौल वहाँ पर बना हुआ था। तो उस प्रकार गुरु महाराज आगे जा कर के उसी दिन एक ईमेल डिक्टेट कर रहे थे और उस ईमेल में एक भक्त बोल रहा था कि कैसे उसे विवाह करने में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे उसने मैच ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसको सही मैच नहीं मिल रहा है। तो गुरु महाराज ने उसी समय उसको लिखा कि देखो अभी तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम शादी करोगे तो वो समय तुम्हारी वाइफ का हो जाएगा। तो इस तरीके से गुरु महाराज कई बार हास्यप्रद रूप से अपने सन्यास के प्रति, प्रभुपाद के उनको जो निर्देश थे उसके प्रति लोगों को कभी गंभीरतापूर्वक कभी हास्यप्रद रूप से वह निर्देश शेयर करते रहते थे। इसी संदर्भ में अगर हम सन्यास के त्याग की बात करें तो गुरु महाराज त्याग के मूर्तिमान स्वरूप थे। यद्यपि हम देखते हैं कि उनका जन्म, उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई और बाद में जाके उनका इस्कॉन में जो जीवन सेवाएं हैं बड़ी एरिस्टोक्रेटिक थीं, बड़ी राजसी थीं। और कई बार हम देखते हैं कि गुरु महाराज सबसे महंगी वस्तुएं भगवान की सेवा में लगाते थे। बड़े बड़े मंदिरों को निर्माण करने में उनका सहयोग था। इस्कॉन में, उज्जैन में उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया। लेकिन वो आंतरिक रूप से किस प्रकार से हर चीज़ से विरक्त थे, यह बात भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे स्मरण है कि गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि उनके शुरुआती दिनों में जब वो मायापुर में आए थे तो नए नए भक्त थे, उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी। तो उनको कुछ सीनियर भक्तों ने, किसी ब्रह्मचारियों ने उनको बोला कि किशोर तुम हमारे साथ छत पे चलो, एक हम पार्टी करते हैं डेली, मैंगो पार्टी। अभी मैंगो सीज़न भी चल रहा है। तो गुरु महाराज को बोला कि हम डेली मैंगो पार्टी करते हैं, शाम को सब ब्रह्मचारी सन्यासी बैठ करके आम खाते हैं और इसमें केवल विशेष लोगों की एंट्री होती है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आएँ। तो गुरु महाराज एक दिन गए और अगले दिन नहीं गए। तो उस भक्त ने पूछा कि आप अगले दिन क्यों नहीं आए, आपको हमारी कोई ऐसी बात बुरी लग गई कि आप क्यों नहीं आए। गुरु महाराज ने बोला नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हो ये चुनिंदा भक्तों के लिए कर रहे हो। कभी आपने मुझे नहीं बुलाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए ये अपेक्षा को ही मैं त्याग कर देता हूँ कि मुझे आप बुलाएंगे। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक गुरु महाराज जो लीला कर रहे थे नए भक्त की, जो मंदिर में अभी अभी जुड़ा है, उसके अंदर भी कितनी त्याग भावना है कि उन्हें कोई डिस्टिंक्शन नहीं चाहिए, कोई अलग से सम्मान नहीं चाहिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो उस प्रकार से गुरु महाराज का स्वभाव था। हम लोग जब अमेरिका में गुरु महाराज को एक बार कुछ कान में समस्या हुई थी तो डॉक्टर को दिखाने गए थे और डॉक्टर ने एक आई ड्रॉप लिखा था। तो जब हम वो आई ड्रॉप को ख़रीदने के लिए गए तो उस आई ड्रॉप की कीमत लगभग $60 थी, $60। गुरु महाराज ने जैसे ही उसकी दाम सुना वैसे ही गुरु महाराज बोलने लगे कि नहीं नहीं मैं नहीं खरीदूँगा, इससे अच्छा तो हम इंडिया से लेंगे, वहाँ $100 में मिल जाएगा। तो गुरु महाराज इंडिया जाने वाले थे 2 महीने बाद। हम लोगों ने प्रयास किया, गुरु महाराज आपको कान में समस्या है, हम ले लेते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, $100 की चीज़ को $60 में हम क्यों खरीदेंगे, ये कृष्ण के पैसे की बर्बादी हम क्यों करेंगे, इससे अच्छा तो हम इंडिया से ले लेंगे। तो उस प्रकार गुरु महाराज का त्याग की हमेशा भावना थी। हम लोग ने डी लैंड में भी देखा कि कैसे कई बार ठंडे पानी से नहाना पड़ता था
और वो जो गुरु महाराज का रूम था बड़ा ही उसमें फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, वहाँ ठंड भी ज़्यादा लगती थी, वो सब गुरु महाराज सहन करते हुए वहाँ पर रहते थे। जब उज्जैन में जीबीसी मीटिंग भी हुई थी, आप में से बहुत लोगों ने गुरु महाराज का कक्ष देखा होगा उज्जैन में। गुरु महाराज ने अपना कक्ष मीटिंग रूम बना दिया था, मिनिस्ट्रीज़ और छोटी छोटी जो मीटिंग साइड मीटिंग्स होती हैं उसके लिए, और गुरु महाराज एक अलग रूम में रह रहे थे गेस्ट हाउस में। और एक और बार मायापुर में जब इसी प्रकार गौर पूर्णिमा की समय था, जीबीसी मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य और बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, रूम्स नहीं मिल रहे थे, तो गुरु महाराज के जो मायापुर के क्वार्टर्स हैं, गुरु महाराज ने सारे रूम्स किसी न किसी गेस्ट को रुका लिए थे। तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बची थी सेक्रेटरी के लिए, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि तुम एक काम करो, मेरे ही रूम में मेरे साथ रुक जाओ और हमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, तुम्हें मैं उठा दूंगा और फिर दिन भर तो हम वैसे ही साथ में रहते हैं। तो हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते इस प्रकार का गुरु, जीबीसी सन्यासी, इस स्तर का भक्त भी एक छोटे से नवीन नवदीक्षित भक्त को अपने साथ रूम में रुकाने के लिए तैयार हो गया है। ये त्याग की भावना है। तो उस प्रकार से गुरु महाराज के बहुत सारे इस प्रकार के त्याग हैं जो उन्होंने अपने जीवन में इस्कॉन के लिए किए हैं। हमें तो बहुत छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े त्याग जहाँ गुरु महाराज को किसी प्रकार की अपेक्षा का उम्मीद नहीं थी। आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज ने अभय चरण बनाई है। अभय चरण गुरु महाराज जब बना रहे थे, प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री को डिटेल में बनाना चाहते थे। इसके लिए आप देख सकते हैं 108 एपिसोड उस अभय चरण में है, लेकिन फिर भी अभय चरण पूरी नहीं है। अभय चरण केवल 1970, 1972 ऐसे कुछ ईयर्स तक ही है। 1977 प्रभुपाद की जो अंत लीला के मुख्य एपिसोड थे, जो बड़ी बड़े प्रचार की लीलाएं थीं, वो गुरु महाराज दिखाई नहीं पाए, क्योंकि उस समय इस्कॉन के ऊपर एक बड़ा सा केस लगा था नॉर्थ अमेरिका में, और उस केस की कोर्ट ने इतनी मोटी फीस रखी थी, या फिर हम बोल सकते हैं पेनल्टी रखी थी, जो इस्कॉन को भरनी थी। अगर इस्कॉन वो पेनल्टी नहीं भरता तो 40 बड़े मंदिर इस्कॉन के अमेरिका में बंद हो जाते। गुरु महाराज ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी तरफ से आगे बढ़ करके अभय चरण का जो फंड उन्होंने रखा हुआ था, वो पूरा का पूरा उन्होंने उस केस को सॉल्व करने में दे दिया। उस समय में गुरु महाराज ने $1 मिलियन दिए थे, और उस कारण से अभय चरण बाद में गुरु महाराज ने बंद कर दी। तो ये कितना बड़ा त्याग है। आपने इतनी सारी व्यवस्थाएं जमाई, इतने बड़े कॉन्टैक्ट्स जमाए, आपने स्क्रिप्ट लिखी, आपने पैसे जमा किए, और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण आपको वो पूरा प्रोजेक्ट बंद, किसी ने बोला भी नहीं था खुद से कि प्रभुपाद के मंदिरों की सुरक्षा करने के लिए गुरु महाराज ने अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया। तो उस प्रकार गुरु महाराज ने बड़े बड़े त्याग इस्कॉन के लिए किए हैं। जब श्री श्री राधा मदन मोहन उज्जैन मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण के बाद कुछ समय तक गुरु महाराज उज्जैन में रहे, और बाद में फिर से गुरु महाराज भ्रमण करने लगे, प्रचार करने लगे। तो किसी ने गुरु महाराज को पूछा कि गुरु महाराज, आपका तो अभी इतना बड़ा मंदिर है उज्जैन में, आप वहाँ पर क्यों इतना टाइम नहीं रुकते, आप फिर भ्रमण कर रहे हैं, उज्जैन 3-4 महीने में एक बार जाते हैं। तो गुरु महाराज बोले कि जब सनातन गोस्वामी ने वृंदावन में राधा मदन मोहन मंदिर बनाया था, तो वो मंदिर में थोड़ी रहते थे, वो तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, अपनी सेवा करते थे। मंदिर उन्होंने बनाया मदन मोहन के लिए। उसी प्रकार से मैंने जो मंदिर बनाया है प्रभुपाद की सेवा के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो मैं अभी भी वही सेवा करूँगा जो एक सन्यासी का धर्म है, अलग अलग स्थान पे जाके प्रचार करना। तो उस प्रकार से गुरु महाराज का त्याग हर क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है। हम जब डी-लैंड में एक नए प्रोजेक्ट में शुरू में रत हुए थे, और एक बहुत बड़ी समस्या में हम घिर गए थे, जहां हम लोगों ने बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स के खिलाफ, हमको पता नहीं था क्योंकि हम भारत से गए थे, हम लोगों ने गलती से कुछ पेड़ काट दिए थे, और उस कारण से गुरु महाराज को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो गया था, क्योंकि उस समस्या से गुरु महाराज को हमको निकालना था। हमने गलती की थी और हम सभी उस चीज़ में लगे हुए थे कैसे हम इस समस्या से बाहर निकले। तो गुरु महाराज ने एक इष्ट गोष्ठी बुलाई, और गुरु महाराज ने बड़े ही सहज भाव से बोला, देखो मैं एक सन्यासी हूँ, मैं किसी चीज़ से आसक्त नहीं हूँ। मैंने प्रयास किया प्रभुपाद की सेवा के लिए, मैं इस उम्र में अमेरिका आकर के मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन अगर कृष्ण नहीं चाहते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट करें तो मैं आसक्त नहीं हूँ, मैं आज ही सब कुछ बंद करके वापस जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार का डिटैचमेंट, इस प्रकार का त्याग बड़ा ही रेयर है। हम इस प्रकार का देख नहीं पाते हैं इस दुनिया में। तो उस प्रकार से गुरु महाराज का वैराग्य देखने के लिए मिलता है।
और हमारे आचार्य बताते हैं कि वैराग्य से भी बड़ा होता है युक्त वैराग्य, कि जहाँ हम हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और मैं बिना किसी संकोच के बोल सकता हूँ कि गुरु महाराज हमारी परंपरा में एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने युक्त वैराग्य का एक अलग ही स्तर स्थापित कर दिया है। कौन सोच सकता था कि एक सन्यासी, गौड़ीय वैष्णव परंपरा का एक सन्यासी, जहाँ महाप्रभु बोलते हैं महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, ऐसी परंपरा का एक सन्यासी कैमरा लेकर के शूटिंग करेगा, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनेगा। कौन सोच सकता था? कौन सोच सकता था कि ऐसा एक सन्यासी हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने का प्लान बनाएगा? कौन ये सोच सकता था कि ऐसा एक सन्यासी इस्कॉन में पिज्ज़ा और बर्गर इंट्रोड्यूस करेगा? कौन ऐसा सोच सकता था कि ऐसा एक सन्यासी अलग अलग क्षेत्र में ट्रैवलिंग कर करके रिट्रीट्स, क्रूज रिट्रीट, अलग अलग प्रीचिंग के अलग अलग वेंचर्स, कॉर्पोरेट प्रीचिंग, साइंटिफिक प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, हर प्रकार की प्रीचिंग में इनोवेशंस के साथ उतर जाएगा? ये सब गुरु महाराज की युक्त वैराग्य की देन है। हमने जब सैनफोर्ड में एक घर में गुरु महाराज के रहने की व्यवस्था की थी, तो उस समय पर हम लोग कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे, गुरु महाराज के साथ ही गए थे। तो अमेरिका में एक शॉप है, हर सिटी में लगभग होती है, बेड बाथ एंड बियॉन्ड। तो वहाँ पर हम गए थे। वहाँ पर तकिए, गद्दे, रज़ाई, क्रॉकरी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो जब हम उस चीज़ों को खरीद रहे थे उस नए घर के लिए, तो मेरे संकुचित चेतना में इस प्रकार का एक थॉट आया, इस प्रकार का एक विचार आया कि देखिए, हम तो सुनते हैं कि सन्यासी वैरागियों को बड़ा ही विरक्त रहना चाहिए, और देखो हम यहाँ कितने नरम नरम तकिए खरीद रहे हैं, नरम नरम रजाई खरीद रहे हैं, क्रॉकरी खरीद रहे हैं, साज सज्जा का सामान खरीद रहे हैं, घर को सजाना है, तो इस सब की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार मेरी संकुचित चेतना में विचार चल रहे थे। तो जब हम घर वापस पहुँचे, हमने वो सब सामान रख दिया, गुरु महाराज ने प्रसाद लिया, अपने कुछ फ़ोन कॉल्स करे, और फिर गुरु महाराज रेस्ट लेने के लिए गए। तो हम भी गए गुरु महाराज को मसाज देने के लिए। जब उनके पैर दबा रहे थे, गुरु महाराज बोलते हैं, देखिए ये घर में आज हम शिफ्ट हुए हैं, हमारा एकमात्र भावना होना चाहिए कि हम इसको कृष्ण की सेवा में लगाएं। ये युक्त वैराग्य होता है। सो मेक श्योर वी डोंट यूज़ इट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन बट फॉर कृष्णा सर्विस। आप इसको निश्चित करिएगा कि ये घर हमारे इंद्र तृप्ति में ना लगे, केवल कृष्ण की सेवा में लगे। तो ये गुरु महाराज का भाव था कि अगर हम विषय वस्तुओं के बीच में भी हैं तो उसको हम कृष्ण की सेवा में लगाने के मात्र से ही हम यूज़ करें। हम लोग किसी भी प्रकार की अपनी इंद्र तृप्ति की भावना से किसी विषय को ना लें। तो उस प्रकार गुरु महाराज की भावना थी। मैं गुरु महाराज के साथ जितने समय रहा, ज़्यादा उनको नहीं समझ पाया, लेकिन गुरु महाराज के गुरु भाइयों से बहुत कुछ सुनने का अवसर मिला। एक बार जननिवास प्रभु बता रहे थे कि इस्कॉन में भक्ति चारू स्वामी महाराज के आने के पहले सन्यासी की एक अलग ही डेफिनेशन थी। सन्यासी मतलब होता था एकदम स्ट्रिक्ट रहे, नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने दे, एकदम कभी स्माइल भी ना करे, ऐसे सन्यासी होते थे। लेकिन भक्ति चारू महाराज के आने के बाद इस सन्यासी की डेफिनेशन ही बदल गई, ऐसा जननिवास प्रभु बोलते हैं। जननिवास प्रभु बता रहे थे कि अब हम सन्यासी को देखते हैं बड़ा लविंग, केयरिंग, सबको रेसिप्रोकेट करना, माला देना। पहले ऐसे सन्यासी नहीं होते थे, पहले लोगों को सन्यासी के पास जाने में डर लगता था। तो ये गुरु महाराज ने शुरू किया है कि इतना लव एंड केयर, ये युक्त वैराग्य ही तो है। जब मॉन्ट्रियल में गुरु महाराज फर्स्ट बार गए थे सन्यास के बाद, जब उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की थी प्रभुपाद के तिरोभाव के बाद, तो मॉन्ट्रियल के भक्त तो बड़े डर गए कि अरे कोई सन्यासी आ रहा है, क्योंकि उससे पहले जितने सन्यासी बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, नीचे खड़े हो गए, मृदंग करताल लेके वेलकम करने, अरे सन्यासी आ रहा है, सन्यासी आ रहा है। गुरु महाराज को वेलकम किया, रूम तक लेकर के गए, सब चुपचाप खड़े थे। और गुरु महाराज पहला प्रश्न पूछते हैं उनसे, किचन कहाँ है? तो वो लोग और डर गए, बाप रे, अभी ये महाराज आए हैं, ये अभी हमारे किचन को देखेंगे और फिर हमें डांट लगाएंगे कि तुम ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो बेचारे डर डर के गुरु महाराज को किचन में लेकर के गए, और गुरु महाराज ने अपनी स्लीव्स ऊपर करके कुकिंग करना शुरू कर दिया सब भक्तों के लिए, और सबको खूब खिलाया, परोसा, सबको बैठा बैठा के खिलाया। तो तब भक्त लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अरे कि सन्यासी लोग कुकिंग भी करते हैं, हमको सर्विंग भी करते हैं, तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो उस प्रकार से गुरु महाराज का सन्यास का एक अलग ही युक्त वैराग्य का जो स्तर था, वो समझना बहुत ही कठिन है।
आज अनिरुद्ध प्रभु बता रहे थे कि सन्यास में लोग चीज़ें छोड़ते हैं। गुरु महाराज ने भक्तों की सेवा के लिए अपने सन्यास की कठोरता को छोड़ा, ये भी एक त्याग है। गुरु महाराज से जब किसी ने पूछा कि आप गुरु महाराज कहीं सेटल होना चाहेंगे तो कहाँ होंगे, तो गुरु महाराज बोलते हैं मैं बरसाना में रहूँगा। फिर अगली बार पूछा तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं बरसाना में नहीं रहूँगा, मैं मायापुर में रहूँगा, क्योंकि बरसाना में मेरे जो शिष्य लोग आएंगे, भक्त लोग आएंगे मुझसे मिलने, उनके लिए बड़ी तकलीफ़ होगी, उधर रहने की व्यवस्था नहीं है। तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी भक्तों को समस्या नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार गुरु महाराज का इस प्रकार त्याग की भावना थी खुद के लिए, लेकिन वो दूसरों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग कई बार लेक्चरों में सुनते हैं, समझते हैं, एक बहुत ही प्रचलित स्लोगन है, चाचा आपन प्राण बाचा, चाचा जी पहले अपने प्राण बचाइए। ये बहुत ही प्रचलित स्लोगन है और भक्त लोग इसको कोट करते हैं, बोलते हैं कि देखिए अपनी भक्ति में पहले अपने आप की रक्षा कीजिए, अपने आप की भक्ति बचाइए, उसके बाद आप दूसरी चीज़ सोचिए। तो ये सही बात है, लेकिन गुरु इससे भी एक कदम आगे होते हैं। गुरु एक पिता के समान होते हैं। देखिए टीचर एक नालायक बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन पिता एक नालायक पुत्र को कभी नहीं छोड़ सकता। टीचर छोड़ देगी, शिक्षा जो दे रहा है वो छोड़ भी सकता है कि नहीं सुन रहा मेरी बात, चलो, लेकिन गुरु एक पिता है, वो कभी अपने शिष्यों को नहीं छोड़ता। मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ गुरु महाराज के शिष्यों ने या अन्य आदि भक्तों ने कई ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर दी, जिसके लिए अगर हम और आप होते तो हम उनको हमेशा के लिए त्याग कर देते। लेकिन गुरु महाराज फिर से उनको बुला करके या तो डांटते या समझाते, वो नहीं सुन रहा है, फिर भी बुला करके गुरु महाराज को समझाते थे। ये प्रेम का लक्षण है। जिस प्रकार माता पिता की हम सुनते नहीं हैं, फिर भी वो बुला के हमको समझाते रहते हैं, उनकी एक होप है कि नहीं मेरा कर्तव्य है इनको समझाना। तो ये गुरु महाराज का असीम प्रेम है। उनके अंदर ये भावना नहीं थी कि अच्छा ये नहीं सुन रहा तो इसको छोड़ दो, ये शरणागत नहीं है तो इसको मत बताओ, मत सिखाओ। ये भावना गुरु महाराज के अंदर नहीं थी, क्योंकि वो अहम ममेती से ऊपर थे। उनका प्रेम शुद्ध था। उन्होंने ये संसार की अहम ममेती का त्याग कर दिया था। मैंने स्वयं ने भी बहुत गलतियाँ की। अभी अभय चरण प्रभु से मैं सुन के आ रहा हूँ, वो बता रहे थे कि लॉकडाउन के समय पे हमने एक पोस्टर बनाया था फूड फॉर लाइफ के लिए, और गुरु महाराज हर चीज़ उसमें डिटेल से समझा रहे थे कैसे वो पोस्टर बनाना है। तो उसके पीछे भी एक कहानी है। गुरु महाराज ने हमको बोला कि आप एक पोस्टर बना दीजिए फूड फॉर लाइफ के लिए। तो हम भी डेलीगेशन तो सीख ही गए, इस्कॉन में सभी सीख जाते हैं। गुरु महाराज बोलते थे कि इस्कॉन में सेवा करता है सबसे जूनियर भक्त, क्योंकि सीनियर उसके छोटे को बोलता है, वो उसके छोटे को बोलता है, वो उसके छोटे को बोलता है, लास्ट में सबसे जूनियर के पास सेवा आती है, वही बेचारा करता है। तो उस प्रकार से गुरु महाराज ने हमको बोला, हमने तीसरे को बोल दिया कि आप पोस्टर बना के भेज दीजिए, और मैं वहाँ मेरे बेड पे लेट करके एक किताब पढ़ने लगा। 10 मिनट बाद गुरु महाराज मेरे कक्ष में आए। मैं एकदम उठ करके खड़ा हो गया। गुरु महाराज बोलते हैं पोस्टर का क्या हुआ? मैंने बोला गुरु महाराज मैंने एक को बोल दिया बनाने के लिए। गुरु महाराज बोलते हैं देखो यही समस्या है, मैंने तुमको बोला था बनाने के लिए, तुमने तीसरे आदमी को क्यों बोला? तो गुरु महाराज थोड़े रुष्ट हुए। फिर गुरु महाराज बोलते हैं चलो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे पोस्टर बनाना है। तो गुरु महाराज खुद उस पोस्टर के लिए 2 दिन तक कंटिन्यूस मुझे करेक्शंस देते रहे, बताते रहे ऐसा करो वैसा करो। 2 दिन के बाद वो पोस्टर बन के तैयार हुआ। कहानी ये है कि एक जो नालायक शिष्य जो सेवा नहीं करना चाहता, उसको भी गुरु महाराज ने त्यागा नहीं कि चलो तुम नहीं सेवा करना चाहते, ठीक है मेरे पास बहुत शिष्य मैं उनको करवा लूँगा। 2 दिन गुरु महाराज ने अपना समय त्याग करके मुझे पोस्टर बनाना सिखाया, और उसके बाद जब पोस्टर बन गया तो भक्ति प्रेम महाराज को गुरु महाराज पोस्टर दिखाते हैं और देखते हैं देखो कितना सुंदर इसने पोस्टर बना दिया जल्दी जल्दी। जबकि मुझे मालूम है कि मैं तो नालायक ही कर रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे छोड़ा नहीं। लेकिन फिर गुरु महाराज ने समय दे करके मुझे वो चीज़ भी सिखाई, बाद में अप्रिशिएट भी किया, जिससे मैं सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह रख सकूँ। ऐसे ही एक और समय पर मैं किसी कारण से गुरु महाराज से दूर चला गया था, मैं भाग गया था और भाग करके दूसरे स्थान पर चला गया था। लेकिन गुरु महाराज की उदारता देखिए, उनको किसी चीज़ से आसक्ति नहीं है। उन्हें ना कोई मान अभिमान है कि नहीं देखो ये शिष्य को मैंने अपने पास रखा और ये चला गया, ऐसे कैसे चला गया। गुरु महाराज अगले ही दिन मुझे फ़ोन करते हैं और सेवाएं देना कंटिन्यू कर रखते हैं। जो मुझे सेवाएं दिया करते थे वो फ़ोन पे देते जाते हैं,
और एक बार भी पूछते नहीं है कि क्या हुआ, क्यों गए, कहाँ गए, कैसे हुआ। वो सब बैकग्राउंड बंद, आगे सेवा शुरू। तो ये एक पिता का त्याग है पुत्र पुत्रियों के लिए। इस प्रकार हमारे गुरु महाराज हैं जिन्होंने कभी भी किसी को अपने मान अभिमान के लिए त्यागा नहीं। संसार में चीज़ें छोड़ना आसान है, अपना अहंकार त्याग करना बहुत कठिन है, और गुरु महाराज वही करते थे। जीवात्माओं की मदद करने के लिए गुरु महाराज ने अपने आप को कितना त्याग किया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ और मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। तो जितना कुछ मेरे मन में अभी आया मैंने आप लोगों के सामने रखा। हम श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जितना त्याग हमारे लिए किया है, जितना उन्होंने हमारे लिए कृपा की है, असीमित कृपा की है, हम उनकी सेवा में हमेशा रत रहें। हम बार बार गिरेंगे, बार बार गलतियां करेंगे, उनके निर्देशों का पालन करने में हम असमर्थ हैं, फिर भी हम उनकी शरण में हमेशा बने रहें और प्रयास करें कि हम उनके निर्देशों को पालन करने की पूरी कोशिश करें। हरे कृष्णा। श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।